नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। संघ प्रदेश दमन के मछुआरों को पहली बार भुगतना पड़ रहा है मंदी का माहौल। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रास्ते और ओवरब्रिजों के काम को लेकर लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। दमन स्मशान गृह के पास फैला गंदगी का साम्राज्य, लोगों में फैला भय का माहौल। अब समाचार विस्तार से। दमन के मच्छीमारी के साथ जुड़े मछुआरों के साथ छोटे बड़े व्यापारियों के हालात बने इतने कठिन, हद से ज्यादा भुगतना पड़ रहा है पहली बार मंदी का माहौल। संघ प्रदेश दीव दमन के साथ समग्र गुजरात राज्य में 2022 का साल लगता है किसी की नजर लग गई हो ऐसे पूरी तरह कम नसीबी वाला चल रहा है। – 2022 के नए साल की शुरुआत के साथ ही हवामान में भी बदलाव दिखाई दिया, जो लगातार 2021 से शुरू होकर थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसी भी व्यवसाय में, चाहे वो खेतों की फसल की हो, चाहे गहनों की हो, चाहे मच्छीमारी की हो, सभी क्षेत्रों में आर्थिक मंदी का माहौल बना हुआ है। खेतों में फसल की बात करें तो बिन मौसम हुई बारिश के चलते फसलों को काफी नुकसान भुगतनी पड़ी है और अभी भी हवामान विभाग द्वारा मौसम खराब होने की चेतावनी भी लगातार बनी हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं हालात अब समंदर में जाकर मच्छीमारी करने वाले मछुआरों के साथ साथ मच्छीमारी के बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे व्यापारियों के हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कामगारों की मेहनत की आमदनी तो ठीक, मालिकी की आमदनी भी नहीं निकल पाती है। एक महीनो जो बोट खाली आवे छे, हवामानना हिसाबे माल कांई आवतो नथी। अमे 15-20 દિવસથી एमने एम बैठा छीए, क्यांय पड़तल नथी, एक रूपियानो माल आवतो नथी बोटनी अंदर। बहु मंदीमंदवाळुं छे अने एना हिसाबे वेपारीने अने बोटवाळाने घणुं नुकसान थाय छे। मौसम के हालात कभी भी बिगड़ सकते हो। पिछले एक महीने से मच्छीमारी के साथ जुड़े व्यापारियों को मंदी के माहौल का सामना करना पड़ रहा है। तो संघ प्रदेश दमन में जो नावें मच्छीमारी के लिए जाती है वो भी बिना मच्छी के ऐसे ही लौटे हुए दिखाई देती है। पिछले 10 से 15 दिनों से काफी मंदी का माहौल चल रहा है। આજથી 5 વર્ષ પહેલાં ત્યારે માલની પડતર બહુ ખૂબ જ હતી। આજનો સમય એવો આવી ગયો છે કે આજે જ્યારે અમારે મોટી મોટી પેટી ભરેલી હતી 300 કિલ્લા 400 કિલ્લાની તેવી, આજનો સમય એવો આવી ગયો છે કે 30 કિલોની પેટી બી ભરાઈ શકે તેમ નથી। પહેલાં માલની ખૂબ જ પડતર હતી, દાણા ગોળ પાપલેટ। અત્યારે એક પીસની જરૂરી હોય। અત્યારે અમે પોતે સબ્જી માર્કેટમાંથી લાવીને બકાલું લાવીને ખાઈએ છીએ। પહેલાં માલનું આટલું પડતરમાં હતું કે જે સમયમાં અમે પહેલા વર્ષે જ્યારે મેં આવેલો અહીંયા ત્યારે 10-10 ગાડી અહીંથી માલ ભરીને મોકલતા અમે। એ આવે 8-10 દિવસે 15 દિવસે આવે પણ માલ જ નથી લાગતો, એટલે બિચારા ખાલી આવ્યા છે। એ આવ્યા છે આજથી 10 દિવસ પહેલે, હજી સુધી ગયા નથી। હવામાન ખરાબ છે, હવામાન ખરાબ છે। અમારો તો હું અહીંયા મહેતાજીમાં નોકરી કરું અને મચ્છીનો ધંધો છે અમારા શેઠનો।
जिसके चलते काफी नुकसानी व्यापारियों के साथ नाव वालों को भी भुगतनी पड़ रही है। पांच छह दुकानों है बधी टोटल एम 3-4 वेपारी के होलसेल वाला बाकीना बधा रिटेल वाला ने होलसेल वाला एवी रीते छे बधाय टोटल 5-6 वेपारी छे 6-7 छे। अत्यारे जरा वधारे मंदवाळું છે ઓમ આવે પણ એટલું નથી આવતું। અત્યારે તો બહુ જ આવે છે, માલ જ ક્યાંય નથી અને એવું કાંઈ નથી, કોઈ જ બંદર ઉપર નથી। મહારાષ્ટ્રમાં તો નહીં, ઓલા સૌરાષ્ટ્ર કાંઠામાં બી માલ ઓછો છે અને અમે તો પાપલેટ તો જોયું નથી। આ 4 મહિના થયા પાપલેટ જોવા મળ્યું નથી અમને। એ પહેલે પાપલેટ આવતો તો હવે આવતો નથી। આજે એ જ સમય છે, એ જ ટાઈમ છે, પણ આજે કોઈ માલ નહીં મળે। અમે પોતે માર્કેટમાંથી મચ્છી લાવીને ખાઈએ છીએ। एक और जहां कोरोना जैसी महामारी चल रही हो, ऐसे में मंदी की मार की वजह से आर्थिक तौर पर काफी नुकसानी भुगतनी पड़ रही हो, ऐसे में मौसम में कभी भी बदलाव आते अब मच्छी के व्यवसाय को भी जैसे नजर लग गई है। पहले जो मछलियां आती थी वो भी अब नहीं आ रही है। પછી દાળા આવે, ઘોર આવે, કૂત આવે, પછી તમારા પાપલેટ આવે, લોબસ્ટર આવે, પણ અત્યારે તો કાંઈ માલ જ નથી ને। અત્યારે કાંઈ 1-2 નંગ કોઈ આવી જાય તો આવી જાય છે, મોટું ઊભી જ છે ખાલી। હમણાં દાળાઓ કેવા ઘોલ આવે પણ 1-2 નંગ આવે બોટમાં, વધારે નથી આવતો। હવે એમાં બોટવાળાને ખર્ચો ને બરફને ખલાસી જ નથી પરવડતું। આ બોટ જઈને લાવે પણ બોટવાળાને પોતે માલિકના બી ખર્ચા પાણી નહીં નીકળે। જાય 80-90 હજાર લાખ રૂપિયાની ફિશિંગ થાય, એ લોકોને ખર્ચો થાય ને માલ આવે તો બી કંઈ માલમાં એ લોકોને આટલા પૈસા રિકવર નહીં થાય એ લોકોના। संघ प्रदेश दमन में अंदाजित छोटी बड़ी मिलाकर 150 से 200 जितनी नावों पर फिलहाल सभी ऐसे ही पड़ी हुई दिखाई दे रही है। सी फूड के व्यापारियों के यहाँ भी 300 किलो से 400 किलो बॉक्स भरे पड़े रहते थे। साथ ही 10 से 15 बड़ी बड़ी गाड़ियां भरकर मच्छी की सप्लाई भी की जाती थी। पर अब ऐसी मंदी का माहौल छाया हुआ है कि पूछिए मत। बॉक्स में सिर्फ 30 से 40 किलो ही नहीं बल्कि बॉक्स खाली के खाली ही दिखाई दे रहे हैं और व्यापारियों के साथ मछुआरों और कामदारों की स्थिति काफी हद तक खराब हो चुकी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मच्छी मारी के व्यवसाय में इतनी मंदी का सामना फिलहाल तो व्यापारियों के साथ मछुआरों को करना पड़ रहा है। પહેલા માલ હતો એમાં કોઈ વસ્તુ કોઈને દોષ બી નહીં દઈ શકીએ। પહેલા માલ આવતો, હવે અત્યારે એ વર્ષ એટલો માલ બી નહીં પડ્યો, કોઈ રીતનું વળતર બી નહીં થયું। મોટી જે રાફન બોટ છે એ 70-75 બોટની આસપાસ હોય છે। આવી મંદી તો અમે જોઈ નથી બાપા। બહુ હાલત ખરાબ છે। માછીના ધંધામાં બહુ તકલીફ છે બાપા। કોરોનાના હિસાબે હોય પણ અત્યારે એમ કહે છે કે હવામાનના તોફાનના હિસાબે બોટ જાવી શકે। અત્યારે 14 દિવસથી આ બોટ ઊભી છે, એમને આવ્યું છે, એમને એમ ઊભી છે। 4 या 5 તારીખનો આવી હતી અહીંયા બોટ, એમાં માલ લાગ્યો નહીં, ત્યારથી એમને ઊભી છે। હવામાન ખરાબ છે। કોઈ કહે છે 18 તારીખે ખુલશે, કોઈ કહે 21 તારીખે ખુલશે, કોઈ કહે 22 તારીખે ખુલે, એવું છે। ખુલે તો ભાઈ બોટવાળો જાય ને, બોટવાળાને બી શું ને જાનની હાનાકાની થાય તો મુસીબત થઈ જાય અને બીજો એના ઉપર ખર્ચો થાય, એટલે બહુ પરેશાની છે। અત્યારે માછલા આવતા નથી બાપા। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रास्तों और ओवरब्रिजों के मंद गति से चल रहे कामों को लेकर लोगों को भुगतनी पड़ रही है काफी सारी परेशानियां। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खराब हालत और फ्लाई ओवर ब्रिजों के मंद निर्माण कार्य से लोग परेशान हैं।
दादरा नगर हवेली में सड़कों की इतनी खराब दशा कभी नहीं रही है। सिलवासा शहर कहने को स्मार्ट सिटी है, मगर सड़कों की बदहाली देखकर यह स्मार्ट सिटी कम नर्क सिटी अधिक लगती है। नगर पालिका स्मार्ट सिटी बोलते हैं, ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का कोई महत्व नहीं, और रोड बड़ा करने के बोल रहे हैं कि रोड बड़ा करेगा। सिलवासा मुख्य मार्ग तो वाहनों के चलने लायक नहीं बचा है। सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि समझ में नहीं आता है कि गड्ढों में सड़क है या सड़कों में गड्ढे हैं। पिपरिया में बन रहे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण के चलते ट्रैफिक वन वे है। इससे सड़क की और दुर्गति हो रही है, जबकि प्रशासन चाहे तो सड़क की मरम्मत कर भी सकती है, मगर नहीं कर रहे हैं। इससे हिचकोले खाकर लोगों की कमर का कमरा बन गया है। रिंग रोड पर निर्मित हो रहे फ्लाईओवर ब्रिज के निर्माण की भी यही दशा है। इतने मंद ब्रिज का निर्माण चल रहा हो, जिसे देखकर लोगों को नहीं लगता है कि यह चंद महीनों में बनकर तैयार हो सकेगा। नरोली की ओर तैयार हो रहे फ्लाईओवर ब्रिज का काम भी कछुए की गति से चल रहा है। इसके चलते पूरे क्षेत्र में धूल ही धूल फैल गई है। पास की दुकानों और घरों में धूल भर रही है। चौथे ओवरब्रिज के निर्माण की भी यही हाल है। ब्रिजों के निर्माण कार्य चलने के चलते आवागमन वन वे कर देने से दिन भर ट्रैफिक जाम लगा रहता है। सड़कों में गड्ढों के चलते आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। ये जैसे रोड में बहुत बार गाड़ी लेके गिर चुका हूँ मैं, और काफ़ी लोगों को मैं देखा हूँ, बच्चे लोग को गिरते हुए, वो सब मेरे आंखों के सामने देखा हूँ। मगर प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। परेशान लोगों का कहना है कि मेहरबानी करके प्रशासन चारों ओवरब्रिजों के निर्माण में तेजी लाने के लिए कंस्ट्रक्शन कंपनियों को कड़ी हिदायत जारी करे और ब्रिजों के निर्माण में तेजी लाने को कहे। प्रशासन जी यही कहना है कि थोड़ा अच्छे से बना दो, और वो जो गटर लाइन का जो सर्कल है ना, उधर काफ़ी लोग एक्सपर्ट भी हो गए। लोगों की मांग है कि प्रशासन सड़कों की मरम्मत भी करवाए। जो यहाँ आगे पे सीवरेज लाइन का चेंबर जो बना है सीवरेज लाइन का, उसको गाड़ी का जो नीचे का फाउंडेशन होता है ना, वो कितना लोगों को टूट गया और कितना बाइक वाला गिर गया, उसका हाथ पे टूटा है। और अचानक बड़ी गाड़ी आ जाती है तो छोटा गाड़ी वाला गिर जाता है नीचे, एक्टिवा वाला। और कितना बार ऐसा एक्सीडेंट होता है, और कितना लेके जाएगा हॉस्पिटल। ये देखना चाहिए ना। और नए सड़कों को नया बनाते समय ड्रेनेज को सड़कों के बीचों बीच बनवाने की बजाय सड़कों के किनारे बनवाए, जिससे आवागमन में आसानी हो और हादसों से बचा जा सके। संघ प्रदेश दमन स्मशान गृह के पास फैला गंदगी का साम्राज्य। कोरोना जैसी महामारी के बीच गंदगी को लेकर लोगों में फैला भय का माहौल। संघ प्रदेश दमन में हिंदू धर्म में अगर किसी की मृत्यु होती है तो उन्हें जलाया जाता है, जिसके लिए सिर्फ एक नानी दमन में श्मशान गृह आया हुआ है। तो इस श्मशान गृह के आसपास श्मशान गृह को संभालने वाले जिस किसी को जिम्मेदारी दी गई हो, उनके द्वारा पहले साफ सफाई बनी रहती थी, पर फिलहाल यहाँ पर गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। वो भी ऐसा वैसा नहीं, बल्कि कोरोना जैसी भयावह महामारी के बीच एक और जहाँ ये महामारी चल रही हो, वैसे समग्र प्रदेश में भय का माहौल भी फैला हुआ है। तो वहीं दमन की ही सरकारी अस्पताल में से जिस किसी भी मरीज की मौतें होती हो, यहाँ पर इस स्मशान गृह में शव को जलाने के लिए लाया जाता है, और जो किट शव को पहनाई जाती है वो इसी के साथ शव के जो कपड़े भी रहते हैं वो भी ऐसे ही यहाँ पर फेंक दिए जाते हैं। સમસન ગન પેલી સરકારી હોસ્પિટલમાંથી લાશ આવે પડી કવરમાં એ કરીને કે હલગાવવા માટે હલગાઈ જાય ને જે કવર સરકારી રૂપ આવેલું તે એમ જ મૂકીને નહીં જાય। હવે કે પ્રકારનું કવર છે તે અમને બી નહીં ખબર મળે। એની ફરજ કો નહીં બને, સરકારની બને કે પેલા હંભેની પાલટી નહીં બને।
એમ જ લાખીને નીકળી યાર અમને વસ્તુ એવું ચાલી આવે છે તેમાં આવી રીતના કચરા નહીં લાખી જવા જોઈએ આ લોકો। इस मार्ग पर फिलहाल तो प्रदेश की शोभा हेतु प्रशासन द्वारा कामगिरी चल रही है। फिर भी हर रोज बड़ी संख्या में पर्यटक के साथ स्थानीय लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। ऐसे में इस फैले सबों के ऊपर लगाए गए कवरों और कपड़ों को ऐसे वैसे यहाँ तहाँ डाल दिया जाता हो। लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर फिलहाल चल रही कोरोना जैसी महामारी के वक्त स्वास्थ्य को लेकर खतरे की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है। રોજ ના જ આવે એક એક બે બોડી ડેલી સલગાવી યાર છે આવી રીતના બે કાર વસ્તુ છોડીને નહીં યાર લોકો આ વસ્તુ નહીં થવા જોઈએ એમ। સરકારી હોસ્પિટલમાંથી આવો તો સરકારી હોસ્પિટલમાંથી બી માણસ આવવાની જવાબદારી બનવા જોઈએ એમ। એટલી બધી સેફટી કરીને તમે બોડી આપતો હોય ને પછી લાસ્ટ ટાઈમ પણ આવી રીતના ફેંકીને નહીં જાય તો વસ્તુ નહીં થવા જોઈએ એમ। બીજું साथ ही सरकारी विभाग द्वारा जिन शवों को सरकारी कवर पहनाए जाते हैं उनको ऐसे ही फेंक दिया जाता है। हर रोज ऐसे कवरों और कपड़ों को जो भी शव को यहाँ स्मशान गृह में लाया जाता है उसे यहाँ पे ही ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो अब लोगों का कहना है कि आज की परिस्थिति को देखते हुए लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अब जिम्मेदार विभाग द्वारा इस समस्या पर ध्यान देकर आवश्यक कार्यवाही की जाए, ऐसी लोक आवाज जोरों शोरों से उठ रही है। डेली આજે તો 20-25 માણસ 500-100 માણસ ફરતા જ હોય બધા ટુરિસ્ટ લોકો બી આવીને ફરતા નીકળી જાય એટલે ગુજરાતવાળા બારીને નીકળી ગયા આ લોકો બધા આ ગુજરાત સાઈડની બોડી બધી બારી નીકળી જાય આપણે દમણના માણસ તો બધા પેલી રીતના જ કરીને નીકળી ગયા એ લોકો। तो अब देखना रहेगा कि प्रशासन द्वारा इस समस्या पर कितने वक्त में कदम उठाया जाता है। पाटी तहसील के तरमालिया गांव में शिव शक्ति मंदिर भक्त मंडल द्वारा समूह विवाहोत्सव का हुआ था आयोजन। पाटी तहसील के तरमालिया गांव में आए शिव शक्ति मंदिर परिसर में समूह विवाहोत्सव का आयोजन श्री शिव शक्ति मंदिर भक्त मंडल द्वारा किया गया था। इस विवाहोत्सव में आदिवासी परिवार की 11 कन्याओं के विवाह का आयोजन कर सही मायने में सेवाकीय कामगिरी की गई थी, जो कि फिलहाल कोरोना महामारी चल रही हो सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस विवाहोत्सव को मनाया गया था और पूरे विधि विधान के साथ 11 कन्याओं के विवाह के बाद जोड़ों को जयभाई जोशी द्वारा आशीर्वचन दिए गए थे। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। संघ प्रदेश दमन के मछुआरों को पहली बार भुगतना पड़ रहा है मंदी का माहौल। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली के रास्ते और ओवरब्रिजों के काम को लेकर लोग पुकार उठे हैं त्राहिमाम। दमन स्मशान गृह के पास फैला गंदगी का साम्राज्य, लोगों में फैला भय का माहौल। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।